बहू, गर्म चाय मिलेगी क्या? जल्दी दे देती तो घूमने निकल जाता। सोती हुई रंजना के कान में अपने ससुर की आवाज़ पिघले शीशे की तरह पड़ी। वो बिस्तर में लेटी हुई कुनमुनाई और अपने पति आशीष के पास सरक आई। ये पिताजी को भी नींद नहीं आती। सुबह पौ पटके ही चाय की तलब लग जाती है, सोने भी नहीं देते। वो बोली, बना दो ना यार, एक कप चाय ही तो मांगते हैं। वो आशीष बोला और करवट लेकर सो गया। गुनगुनाती हुई रंजना उठी और गैस पर चाय चढ़ा दी। चाय पीकर बाबूजी घूमने चले गए थे, लेकिन आज उन्हें अपनी पत्नी श्यामा की बहुत याद आ रही थी, जो उन्हें बेड टी भी कभी बिना बिस्किट या रस के नहीं देती थी। खाली पियोगे तो तुम्हें अफारा हो जाएगा, और वो मुस्कुरा देते। लेकिन अब खाली चाय मिल जाए यही काफ़ी था उनके लिए। वो बोझ बनते जा रहे थे अपने बहू बेटे पर। ऐसा उन्हें खुद महसूस हो रहा था कि उनकी उपस्थिति इस घर में अवांछनीय बनती जा रही है। लौटते हुए ब्रेड ले आए थे, न्यूज़पेपर भी उनके हाथ में था और कुछ फल भी ले आए थे। आते ही सब कुछ रंजना को पकड़ा दिया था उन्होंने। जाइए, अब आप बिट्टू को स्कूल में बस में बैठा आइए पिताजी, रंजना ने उनसे कहा तो वो नन्हे बिट्टू का हाथ थाम बाहर की ओर चल दी। आशीष जल्दी जल्दी तैयार हो रहा था। जैसे ही रंजना ने उसे चाय पकड़ाई, वो बोला, पिताजी के होने से कितना आराम रहता है, छोटे मोटे काम करते ही रहते हैं। काम खाक करते हैं, बुरा सा मुंह बनाकर रंजना बोली। ये बच्चे को बस में बैठा दिया, कुछ तनिक सा फल ला दिया तो बड़ा एहसान किया। कितने ही बूढ़े हो गए हों, खाना चारों वक्त थाली भर कर ही चाहिए। कैसे बोल रही हो रंजू, बेचारे हम पर बोझ नहीं, उनकी पेंशन आ रही है, आशीष धीमी आवाज में बोला। खुद हाथ से बनाकर देना पड़े तो पता चले तुम्हें, बस जुबान हिला देते हो तुम तो। काम क्या होता है कुछ पता भी है? जब तुम्हारे जैसे घरवाली है तो मुझे क्या जरूरत है? वो हंसता हुआ नाश्ता कर तेजी से निकल गया। तभी पिताजी आ गए थे। ला बहू, अब मेरे लिए भी नाश्ता ले आ, भूख लग आई बड़ी तेज। रखा है वहाँ टेबल पर, ले लो, रंजना रूखे स्वर में बोली। मुझे भी ऑफिस जाना है, देर हो रही है, वो कहकर चली गई। जाते हुए फिर पिताजी की आवाज आई, बहू जरा देखना, बाहर का दरवाजा बंद है। रंजना बड़बड़ाई, टोकेंगे जरूर जाते हुए, कितनी बार समझाया कि जाते हुए आवाज ना लगाया करें, पर मजाल है जो कानों पर जूड़ेंगे किसी के। वो दरवाजा देखने गई तो बाहर देखा हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। उसने सूखने के लिए फैले कपड़े भी हटा दिए। मन ही मन शुक्र अदा किया बाबूजी का, ना आती इधर तो भीग जाते सारे कपड़े। काम और घर की जिम्मेदारी से चिड़चिड़ी हो गई थी रंजना। वैसे दिल की इतनी भी बुरी ना थी। पिताजी का हर वक्त खाना मांगना, चाय दूध की डिमांड करना उसे खल जाता, और तो अनाप शनाप बोल देती। उस दिन घर में बच्चे के जन्मदिन की पार्टी थी। बाहर से केक, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, स्वीट्स आ गए थे और सब ने वही खाया। बेचारे पिताजी बहू के गुस्से की वजह से कुछ बोल ना सके और थोड़ा बहुत टूंग टांग कर चुप रह गए। अब एक समय नहीं खाऊंगा तो मर थोड़े ही जाऊंगा। श्यामा भी तो कितने उपवास करती थी, आज मेरा भी हो जाएगा। रात को सब थके हुए थे, गहरी नींद सो गए, लेकिन बूढ़ी आत्मा भूख से बिलबिलाती रही। उन्हें खाली पेट शुगर और बीपी की दवाई लेना भारी पड़ गया। बहरहाल बहुत गैस बन गई और वो लगे दर्द से चिल्लाने। काफ़ी देर में आशीष ने उनकी आवाज़ सुनी, दौड़ा आया, पिताजी को छठ गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल ले गया, लेकिन वो सबको छोड़कर जा चुके थे। शायद हार्ट अटैक ही था। रंजना, आशीष और बच्चे सकते में आ गए, कहीं बहुत गहरे में। रंजना को ये अपराध बोध खाए जा रहा था कि उसकी लापरवाही की वजह से पिताजी की जान गई। थोड़े दिन में सब कुछ समान हो गया। आशीष दफ्तर जाने लगे, बच्चे स्कूल, लेकिन रंजना आजकल इतनी व्यस्त हो गई थी कि ऑफिस से अभी भी छुट्टी ले रखी थी, लेकिन जाना तो था ही एक आध दिन में। जब भी आशीष से कुछ काम करने को कहती, वो बहाना बना देता, बहुत थक गया हूँ, खुद कर लो, एक मेड और रख लो, पर मुझे तंग न किया करो। अक्सर बिट्टू की स्कूल बस छूट जाती तो कभी वो ऑफिस को लेट हो जाती। बॉस के ताने सुनने को मिलते। रंजना को दिन में तारे नजर आने लगे थे। जिन बावजूद के काम को वो कम समझती रही थी, आज उसे उनकी वैल्यू समझ आ रही थी।
वो छोटे छोटे काम कितने ज़रूरी थे और वो हंसते मुस्कुराते उन्हें कर दिया करते थे। बेचारे बाबूजी की एक चाय और खाना मुझे भारी लगता था। रंजना का मन गालीन से भर जाता। आज उसे समझ आ रहा था कि बुजुर्गों को क्यों वट वृक्ष कहा जाता है। उनके बिना पूरा घर सूना और उदास हो जाता है। उनके आशीर्वाद से कितनी बलाएं खुद टल जाती है।